अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, ये सैटरडे का ही ब्लॉग है। दोपहर के टाइम का लंच बना रहे हैं। लंच में बिरयानी बना रहे हैं। तो चलिए बिरयानी बनाते बनाते आप लोग को अपनी 2021 की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि मेरी सास मुझे क्या कहती थी। मुझे याद है रमज़ान का 2021 का वो महीना, जब ये मुझे इतना टॉर्चर करता था, खाने से लगाया मारने तक का, कि इस वजह से कि ये भाग जाए या फिर मेरी दूसरी शादी के लिए हाँ कर दे। इतना टॉर्चर कि रमज़ान के महीने में रोज़े पे रोज़े रख लेते थे हम। घर में राशन के सिवाय और सब्ज़ी के सिवाय कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया था। रमज़ान का महीना था, फल फ्रूट कुछ भी नहीं, और घर वालों से अपने अलग हो चुका था और अपने रमज़ान में चला जाते थे, मस्जिद में रोज़ा खोल लेते थे और हम जो रहता था वही बना लेते थे, दाल चावल सब्ज़ी, उसी से रोज़ा खोल लेते थे और खजूर से खोल लेते थे, दाल चावल सब्ज़ी खा लेते थे और चाय और रोटी से सहरी कर लेते थे। दूध आता था नुशैब के लिए, उसी में से चाय बना लेते थे। ऐसा नहीं था कि गरीब थे, इनके पास पैसा नहीं था, पैसा था लेकिन वो हमें टॉर्चर करता था, कुछ देता नहीं था, कि इसलिए कि किसी तरह ये भाग जाए या फिर उसकी दूसरी शादी के लिए मैं राज़ी हो जाऊं। बहुत मुश्किल से गुज़रा था वो महीना 2021 का, और उस पर इतनी टॉर्चर, इतनी मार सहना पड़ता था। इसका बस यही था कि ये किसी तरह हमें छोड़ के भाग जाए, और भाग जाएगी तो हम दुनिया वालों को ये बता सकेंगे कि मेरी बीवी खुद ही हमको छोड़ के भाग गई, क्योंकि कोई ये तो देखने आ नहीं रहा है कि घर में ये क्या कर रहा है उसके साथ, कमरे में इसको मार रहा, पीट रहा, क्या कर रहा है। सब यही जानेगा कि हाँ, इसकी बीवी भाग गई तो इसलिए ये दूसरी शादी कर रहा है, इस वजह से ही हमें टॉर्चर कर रहा था। ऐसे ही रमज़ान का एक रात था और हम लोग ये इशा की नमाज़ पढ़ के आके बैठ के उस लड़की से बात कर रहे थे, और हम नमाज़ पढ़ के अभी उठे ही थे, सोफ़े पे बैठे, तो जब हमको पता चला ये बात कर रहे हैं तो हमने मना करने लगे हम कि नहीं नहीं बात करनी है। और तब एक बीवी के सामने तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, उस बीवी पे क्या बीत रही होगी वही जान सकता है। तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन फिर भी मना करने के बावजूद ये नहीं माने और हमें सोफ़े से धक्का दे दिए और हम ज़मीन पे ऐसा गिरे कि मेरा सर फट गया और ब्लडिंग चालू हो गई, सर फट गया तो इतनी ज़्यादा कि पूरा ज़मीन लाल लाल हो गया और हम बेहोश पड़े थे। ये हमें उठा भी नहीं रहा था, इसे लगा कि हम ख़त्म हो गए, इसलिए खाली देख रहा है वो। और नुशैब भी डर गया था, वो भी खड़े होके अपने पापा के पास हमें देख रहा था। फिर जब हमें होश आया तो हम उठे और अपने सर पे दर्द हो रहा था तो हाथ लगाएं तो देखे ब्लड, और पूरा कपड़ा ब्लड से एकदम लाल, पूरी ज़मीन लाल। तो ये क्या किया, हमें पहले बाहर नहीं जाने दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और सबसे पहले ब्लड साफ़ किया ज़मीन का, मेरा कपड़ा उतारा, चेंज किया सब, फिर दरवाज़ा बंद करके बाहर से लॉक करके गया। ड्रेसिंग का सारा सामान, पट्टी, कॉटन, दवा, डेटॉल सब लेके आए। अभी इसे ठीक हुए सर को 15 दिन भी नहीं हुए थे, तभी दूसरी आफत आ गई। वो आफत थी मेरी प्रेगनेंसी। मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी और रमज़ान के 28 तारीख हो गए थे और इसे लगा कि इसके पूरे रोज़े, तिलावत और नमाज पूरे जा रहे हैं। तो ये समझ गया, क्योंकि सर में चोट लगने के बाद भी हम रोज़ा अपना नहीं छोड़े थे और दीवारों से वज़ू बना के कुरान और नमाज भी पूरा मुकम्मल करते थे। बैठे बैठे ही नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते थे। तभी ये समझ गया कि इस बार इसे पूरे रमज़ान इसके अच्छे से जा रहे हैं, पूरा मुकम्मल होने वाला है। 28वां रोज़ा भी आ गया है और 2 ही 3 और बचा है रमज़ान के रोज़े। फिर ये हमें लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब ले गया तो वहाँ चेक हुआ तो सब कुछ पॉजिटिव आया। प्रेग्नेंट थे हम, वो भी 1.5 महीने हो चुके थे। तो इसे लगा कि अब तो हम फंस जाएंगे, ये दोबारा बच्चा पैदा हो जाएगा, इसमें फंस जाएंगे
और वो लड़की अलग इसको टॉर्चर कर रही थी कि दूसरा बच्चा नहीं होना चाहिए और शादी करने का दबाव डाल रही थी। तो इसलिए दोनों तरफ से फंस रहा था ये। तो ये कहा कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए और हमारे पास अभी एक बच्चा है, अभी हम दूसरे बच्चे के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, इसलिए आप लोग इनका अबॉर्शन कर दीजिए। तो मैडम ने पूछा भी, डॉक्टर ने, कि क्या माँ तैयार है, लेकिन अब इतने मार पड़ी थी हमें कि हमने कुछ बोला ही नहीं। फिर मैडम ने सारे रिपोर्ट लिए, ब्लड टेस्ट हुआ, सब टेस्ट हुआ। फिर दूसरे दिन उन्होंने दवा दिया तो प्रेगनेंसी भी ख़त्म हो गया। मेरी हालत बहुत ख़राब, क्योंकि सर फटा था तो ब्लडिंग हुई थी। फिर उसके बाद अबॉर्शन हुआ तो भी हालत ख़राब। तो इसलिए बहुत परेशान थे हम, और उस पर मार इसका सहना। और मेरी सास आती थी तो वो बेटे को डांटती तो थी नहीं, वो बस इतना कहती थी, बहुत ढीठ लड़की है, यूपी वाले ढीठ होते हैं, अगर जबलपुर की होती तो कब का बच्चा छोड़ के भाग गई होती, और ये पता नहीं क्यों रुकी है, इसके पैसे के लिए रुकी है। अब बताओ, निकाह हम किए हैं इसलिए रुके हैं, उसके पैसे के लिए क्या रुके हैं? पैसा तो वो मेरा लेके अमीर बना था। एक औरत होके भी वो ये नहीं समझ पा रही थी कि कितनी उसे तकलीफ़ है, कितनी तकलीफ़ पे वो रख रहा है, और ऊपर से हम ही को सुना के चली जाती थी। बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि उस वक्त हमें अपने नुशैब की चिंता थी। सही कहते हैं लोग कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक औरत जो सब कुछ जानते हुए, एक बच्चे का बाप है, बीवी है, ये सब जानते हुए भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। एक औरत मेरी सास थी जो मेरी तकलीफ़ें देख रही थी, तब भी उसे हमें भगाने पे तुली हुई थी कि हम भाग जाएं और उसका बेटा दूसरी शादी करके अच्छे से रहे। और नुशैब का क्या, वो इन लोग का नौकर बन के रहे। ये सारी चीज़ें यहीं नहीं ख़त्म हुई, इसके बावजूद भी हम न थाने जाते थे, न कोर्ट कचहरी, कुछ भी नहीं करते थे, इसलिए कि जाने दो, आज नहीं तो कल ये इंसान सुधर ही जाएगा। और नुशैब मेरा खुश है, उसी में हम खुश रह लेते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसे सुकून नहीं मिला। फिर एक दिन मुझसे फिर से लड़ाई करने लगा, और उस दिन तो मेरा पैर ही तोड़ दिया, और इलाज नहीं करवाता था, घर ही पे इलाज करता था। जब नहीं सही हुआ फिर डॉक्टर के यहाँ ले गया तो डॉक्टर ने फ्रैक्चर बताया। 6 महीना उसमें परेशान रहे, खाना बाहर से आता था और घर के कामों के लिए एक नौकरानी लगा दिया था। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आगे की कहानी अगले ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि अगर बताने बैठे तो एक किताब छप जाए मेरे ज़िंदगी कहानी की। तो ये वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।